ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश। जैसा कि आप लोगों को पता है, पितृपक्ष का महीना चल रहा है। इस महीने में अपने पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिन का होता है। इस पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ साध कर्म किया जाता है। मानता है पितरों को प्रसन्न करना बेहद ज़रूरी है और इनके प्रसन्न होने से जीवन में प्रगति आती है। पितृपक्ष के दौरान होने वाले श्राद्ध कर्म की वजह से कुछ चीज़ों को खाने पीने से बिल्कुल मना किया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप खाते पीते हैं तो हमारे पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं और जो भी हम तर्पण के काम क्रिया किए रहते हैं उसका हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। क्या क्या चीज़ें पितृपक्ष में खाने के लिए बिल्कुल मनाही है, जो हमको किसी भी रूप में इन 16 दिनों में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि चने की दाल खाने की मनाही होती है। चने की दाल से बना हुआ सत्तू, चने की दाल से बनी हुई मिठाई, चने की दाल के अलावा दूसरे भी दाल जैसे उड़द की दाल वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ मसाले हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। जीरा, राई, सरसों के बीज जैसे मसाले पितृपक्ष में खाने का दोष होता है। कुछ सब्जियां भी ऐसी होती हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए, जैसे खीरा, करेला, सरसों का साग, अरुई, चुकंदर, सलजम, गाजर, मूली और सूरन, जो ज़मीन के नीचे ओल की जैसा निकलता है सूरन, वो सब चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए। तामसी भोजन भी हमको पितृपक्ष पर नहीं करना चाहिए। ये 16 दिन हमको मीट, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज वगैरह से हमको दूरी बनानी चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण बहुत आवश्यक है। पूर्वजों का तर्पण जितने अच्छे से हम करेंगे, पूर्वज ज़मीन पे आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, उनका श्राद्ध कर्म होता है, वो पानी ग्रहण करते हैं। जब वो प्रसन्न होकर जाते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। वैसे ही आशीर्वाद वो जाते हैं तो हमारे जीवन में हमको प्रगति मिलती है। और कुंडली से संबंधित किसी तरह का विश्लेषण कराना हो, हमारे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके अपने कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करा के और अपने जीवन में आने वाले किसी भी तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं और उस पर तत्काल प्रभाव से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।